अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन प्रोग्राम नूर हयात की एक ताज़ा किस्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको खुशामदीद कहता है। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम से हमने एक नई किताब यानी मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का मुतालिया शुरू किया था और मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैंने इस इंजीली बयान का इंतखाब क्यों किया। हमें अनाजील मुतवाफ़िक़ा में और मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में चंद फ़र्क नज़र आए थे। मैंने आपको बताया था कि एक फ़र्क तो पस मंज़र का फ़र्क है, यानी गलील बमुकाबला यरूशलेम। दूसरा फ़र्क सने तहरीर का है, उस ज़माने का है, यानी वो ज़माना जो अनाजील मुतवाफ़िक़ा के लिखे जाने और मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के लिखे जाने के दरमियान था। मुक़द्दस यूहन्ना ने चंद बिदात को अपना निशाना बनाया और उन्होंने हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में सही तालीम फराहम की। फिर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान में हमें बड़ा गहरा फ़र्क नज़र आता है। अनाजील मुतवाफ़िक़ा में वो मछेरों से, किसानों से, मजदूरों से बात करते हैं तो तमासील का सहारा लेते हैं, जबकि मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में वो यरूशलेम में उलमा और फुक़हा से बात करते हैं तो उनका लहजा, उनके अल्फाज का चुनाव हमें यकसर मुख्तलिफ नज़र आता है। वो दलील की ज़ुबान में बात करते हैं। और फिर मैंने आपको मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान का मकसद मुक़द्दस यूहन्ना ही के अल्फाज में बताया था और मैं चाहूँगा कि हम उस पर एक दफ़ा और भी नज़र करें। मुक़द्दस यूहन्ना अपने इंजीली बयान का मकसद कुछ यूँ बयान करते हैं अपने इंजीली बयान के 20वें बाब की 31वीं आयत में, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। वो हमें हकीकी मसीह से मुतारिफ करवाना चाह रहे हैं। वो हमें बताना चाह रहे हैं कि यस्सु कौन थे और ना सिर्फ इल्म फराहम करना चाहते हैं बल्कि इसके साथ साथ वो हमें ईमान की मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं और फिर हमें वो उस ईमान का अजर भी बता देते हैं, यानी हमेशा की जिंदगी। दोस्तों, यही है इस प्रोग्राम का मकसद भी। मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को आपके सामने पेश करने का मकसद ये है कि आप हकीकी मसीह को जान सकें, उस पर ईमान ला सकें और उसके वसीले से हमेशा की जिंदगी पा सकें। दोस्तों, आपके ज़हन में एक और सवाल उभरा होगा कि हम कैसे इतने वसूख के साथ कह सकते हैं कि यूहन्ना ही इस इंजील के मुसन्निफ हैं, जबकि उनका नाम कहीं भी बिलवास्ता या बिलावास्ता इस इंजीली बयान में नहीं आया। आपका कहना दुरुस्त है। हमें किसी भी इंजीली बयान में उसके मुसन्निफ का नाम नहीं मिलता। इसी तरह से मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में भी हमें उनका नाम बतौर मुसन्निफ नहीं मिलता। लेकिन चंद दलाइल हैं जो कि हमें इस बात पर कायल कर सकते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना ही इस इंजीली बयान के मुसन्निफ थे। पहली एक अंदरूनी दलील हम देख लेते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना ने अपने नाम से अपने आप को इस इंजीली बयान में मुतारिफ नहीं करवाया, लेकिन कई मकामात पर वो उस शागिर्द का हवाला देते हैं जिससे कि यस्सु मसीह सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। मुअर्रिखीन का, मुअल्लिफीन का और मुफस्सिरीन का ये कामिल गुमान है कि ये इशारा उनकी अपनी ज़ात की तरफ था। इसके अलावा हमारे पास एक बैरूनी दलील भी है। दूसरी सदी ईसवी के वो तमाम कलीसियाई बुजुर्ग जिन्होंने किसी न किसी हवाले से किताबें तहरीर फरमाई, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये इंजीली बयान मुक़द्दस यूहन्ना ही का तहरीर शुदा है। अवलीन कलीसियाएं इस बात पर ईमान रखती थीं कि मुक़द्दस यूहन्ना ही इस इंजीली बयान के
مصنف ہیں۔ ایک اور دلیل ہے جو تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ مقدس یوحنا نے صرف یہ انجیلی بیان ہی تحریر نہیں فرمایا، بلکہ 5 کتابیں نئے عہد نامہ کی ان کے نام سے موسوم ہیں، یعنی یہ انجیلی بیان، اس کے علاوہ ان کے وہ 3 خطوط جو انہوں نے مختلف کلیسیاؤں کے نام تحریر فرمائے، اور پھر بائبل مقدس کی نئے عہد نامے کی آخری کتاب یعنی مکاشفہ کی کتاب، جس کو یوحنا عارف کا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا رسول اپنے آپ کو نام لے کر متعارف کرواتے ہیں، اور اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ مکاشفہ کی کتاب جناب یوحنا ہی نے تحریر فرمائی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں ایک ایسا عدد ملتا ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی 7 کا عدد، کاملیت کا عدد۔ یوحنا عارف کے مکاشفے میں ہمیں 7 کلیسیائیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں 7 مہریں نظر آتی ہیں جو کہ یکے بعد دیگرے کھولی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں 7 پیالے نظر آتے ہیں، یعنی وہ ایک 7 کا عدد بار بار مکاشفہ کی کتاب میں دہرایا جاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس انجیلی بیان پر بھی توجہ کریں تو یہاں پر بھی ہمیں وہی عدد یعنی 7 کا عدد بار بار نظر آتا ہے۔ اس انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح کے 7 معجزات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کے 7 مسیحائی دعویٰ جات بھی ہمیں اس کتاب میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگوں سے موسوم ہمیں 7 اقرار نظر آتے ہیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پطرس ہمیں یہ اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم کس کے پاس جائیں، زندگی کی باتیں تو صرف تیرے ہی پاس ہیں۔ اور پھر آخر میں توما ہمیں یہ اقرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے خداوند، اے خدا۔ تو 7 نشانات، 7 معجزات، 7 مسیحائی دعوے، اور اس کے بعد 7 اقرار۔ مکاشفہ کی کتاب جو یوحنا نے تحریر کی، وہاں پر بھی ہمیں 7 کا عدد حاوی نظر آتا ہے، اور اس انجیلی بیان میں بھی 7 کا ہی عدد ہمیں حاوی نظر آتا ہے، جس کا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں ایک ہی مصنف کی تحریر شدہ ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب یوحنا عارف نے تحریر فرمائی، جو یعقوب کے بھائی اور زبدی کے بیٹے تھے۔ ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ یہ انجیلی بیان بھی انہی کا تحریر شدہ ہے۔ دوستو، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو اس کتاب کا ایک خاکہ دکھایا تھا جو اس کتاب کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کتاب کی پہلی 18 آیات کو اس کتاب کا دباچہ یا ابتدائیہ کہا جاتا ہے۔ اس دباچہ میں ہمیں وہ تمام باتیں نظر آتی ہیں جو کہ آگے آ کر اس انجیل میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اور پھر میں نے اس دباچہ کی مرکزی آیت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی، یعنی مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت، جہاں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ویسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور ایک خاکہ اس انجیل کا ہم اس بات پر بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح کا جلال لوگوں تک پہنچا۔ پہلی 18 آیات تو وہی ہیں دباچہ، اور وہ اس خاکے میں بھی ویسے ہی بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیے دوستو، خداوند یسوع مسیح کے جلال کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب کا ایک خلاصہ، اس کتاب کا ایک خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے باب کی پہلی 18 آیات تو بالکل ویسے ہی دباچے کے طور پر ہمارے سامنے رہیں گی۔
पहले बाब की 19वीं आयत से लेकर 12वें बाब की 50वीं आयत तक हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को उसके तजस्सुम में देखते हैं। तजस्सुम क्या है, इस पर हम आगे आने वाले प्रोग्रामों में बात करेंगे। उसके बाद हम 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 20वें बाब की 31वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह की मौत और उसकी क़यामत में उसके जलाल को देखेंगे। और आखिर में वो 21वां बाब जो इख्तितामिया के तौर पर हमारे सामने आता है। 2 प्रोग्रामों में मैंने आपको इस किताब के 2 खाके बयान फरमाए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इनमें से किस खाके को अपनाएं। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि आप इस इंजीली बयान को बार बार पढ़ें, उस हकीकी मसीह को जानने की कोशिश करें जिसको कि इस इंजील में पेश किया गया है, उस पर ईमान लेकर आएं और उस ईमान के वसीले से हमेशा की जिंदगी पाएं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने 7 निशानात का, 7 मौजज़ात का और 7 मसीहाई दावों का जिक्र आपके सामने किया था। अनाजील मुतवाफिका में हमें खुदावंद यीशु मसीह के बहुत सारे मौजज़ात मिलते हैं, लेकिन यूहन्ना रसूल ने उनमें से सिर्फ 7 का इंतखाब किया और वो उन 7 मौजज़ात को हमारे सामने पेश करते हैं। वो 7 मौजज़ात कौन से हैं? दूसरे बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह कानाए गलील की शादी में पानी को मैं में तब्दील करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद जब हम चौथे बाब में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह एक हुक्मरान के बेटे को शिफा देते हुए नजर आते हैं। और इस मौजज़े की खास बात यह है कि ये शिफा दूर से दी गई, यानी यस्सु कानाए गलील में थे और वो बच्चा कुफरनहूम में था। 5वें बाब में हमें वो मफलूज नजर आता है जो 38 साल से बैतहस्दा के हौज के किनारे लेटा हुआ था और उसको अब तक शिफा नहीं हुई थी। यस्सु मसीह ने उसको शिफा दी। 6ठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह के 2 मौजज़ात हमें मिलते हैं। एक मौजज़ा 5000 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाने का था और दूसरा मौजज़ा पानी पर चलने का। उसके बाद 9वें बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को शिफा देते हुए नजर आते हैं और 11वें बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह का वो आखिरी मौजज़ा मिलता है जहां पर उन्होंने 4 दिन के मुर्दे को, यानी उनका दोस्त लाजर जो मर चुका था और जिसकी तदफीन हो चुकी थी, जिसको मरे हुए 4 दिन गुजर गए थे, उसको मुर्दों में से दोबारा जिंदा किया। खास बात यह है कि यूहन्ना रसूल इनको मौजज़ात नहीं कहते, बल्कि वो इनके लिए निशानात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो मौजज़े को निशान कहते हैं। बड़ा आसान है मौजज़े में गुम हो जाना, बड़ा आसान है शिफा हासिल कर लेना और उसकी खुशी मनाना, लेकिन यूहन्ना रसूल इस बात की तरफ निशानदही करते हैं कि मौजज़ा सिर्फ एक निशान है और निशान का काम सिर्फ इतना होता है कि वो अपने से किसी बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर सके। यूहन्ना रसूल ने बड़ी मेहनत करके 7 मौजज़ात का, 7 निशानात का इंतखाब किया और ये सब के सब निशानात एक ही तरफ इशारा करते हैं, यानी खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत। इसके अलावा इस इंजीली बयान में हमें खुदावंद यीशु मसीह के 7 मसीहाई दावों का जिक्र मिलता है और ये सब के सब दावाजात मैं हूं पर आकर खत्म होते हैं। दोस्तों, अगर आपने खरूज की किताब पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि खुदा ताला ने अपने आप को मूसा पर और बनी इसराइल पर एक खास नाम के वसीले से जाहिर किया और वो नाम था यहोवा। और यहोवा के मानी है मैं जो हूं सो मैं हूं, यानी मैं हूं। और यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए इसी तरकीब का इंतखाब करते हैं, यानी मैं हूं। 7 दावाजात हैं।
छठे बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जिंदगी की रोटी मैं हूं। और हम ये भी देख सकते हैं कि वो 7 निशानात जो मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान में पाए जाते हैं, वो इन 7 मसीही दावाजात से जुड़े हुए हैं। पहले यीशु मसीह ने 5000 से ज़ायद लोगों को खाना खिलाया और उसके बाद कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। 8वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने यह दावा किया, दुनिया का नूर मैं हूं। और यह दावा उन्होंने उस वक्त किया जब वो ईद ख़याम मनाने के लिए यरूशलेम में मौजूद थे। ईद ख़याम का रोशनी से बड़ा गहरा ताल्लुक था और यहीं पर खड़े होकर जनाब मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह के 2 दावाजात का जिक्र हमें मिलता है। पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। और उसके बाद उन्होंने ये दावा फरमाया कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। 11वें बाब में, जिसमें उन्होंने लाजर को मुर्दों से जिंदा किया, उनका एक दावा मौजूद है, कयामत और जिंदगी मैं हूं। और 14वें बाब में उन्होंने अपने शागिर्दों से फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। और 15वें बाब में उनका आखिरी दावा हमें नजर आता है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। यीशु मसीह अपने मसीह होने के लिए ये दावाजात करते हैं और वो अपने लिए वही नाम मुंतखब करते हैं जो पुराने अहदनामा में खुदा ताला ने, खुदा बाप ने अपने लिए किया। एक और बात आपके गोशगुजार कर दूं, अगर हम इस इंजीली बयान का यूनानी मतन पढ़ें, यानी जिस जुबान में वो लिखी गई थी, तो मुकद्दस यूहन्ना निहायत ही सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इसके मानी पर गौर करते हैं तो ये इंजील हमें बहुत गहरी नजर आती है। तो एक तरफ तो ये बहुत आसान है और दूसरी तरफ इसमें बहुत गहराई भी है। एक और बात जाते जाते आपको बताता चलूं, मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को नए अहदनामे का पाक तरीन मकान कहा जाता है। अगर आप बनी इसराइल की हैकल के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि उसका मरकजी मकाम एक कमरा था, एक ऐसा कमरा जिसको एक दबीज पर्दा लगाकर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक हिस्से को, जो पर्दे के पीछे था, पाक तरीन मकान कहा जाता था, यानी होली ऑफ होलीज, और पर्दे से आगे का जो हिस्सा था उसको पाक मकान या द होली प्लेस कहा जाता था। पाक तरीन मकान में अहद का संदूक था जिसके ऊपर कफारा गाह थी, और यहूदी ईमान के मुताबिक खुदा ताला खुद उस कफारा गाह पर तशरीफ रखते थे। इस पाक तरीन मकान में सिर्फ सरदार काहिन जा सकता था, और वो भी साल में सिर्फ एक दफा, यानी योम कफारा पर। उस पाक तरीन मकान में खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी, खुदा का जलाल सकूनत करता था। और इसी तरह से मुकद्दस यूहन्ना के इंजीली बयान को तमाम अनाजील का पाक तरीन मकान कहा जाता है, क्योंकि यहां पर हमें खुदावंद यीशु मसीह का जलाल नजर आता है। जब साल में एक दफा सरदार काहिन अंदर जाता था तो वो सारी उम्मत के लिए, बनी इसराइल कौम के लिए खुदा ताला के हजूर में शिफात करता था, मुआफ़ी की दरख्वास्त करता था। और यहाँ पर इस इंजील के 17वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह सरदार काहिन के तौर पर हम सब के लिए दुआ करते हुए नजर आते हैं। इसी वजह से इस इंजील को तमाम अनाजील का पाक तरीन मकान कहा जाता है। दोस्तों, तैयार रहिएगा। जिस जगह पर सिर्फ साल में सरदार काहिन एक दफा जा सकता था, अगले प्रोग्रामों में मैं आपको वहां लेकर जाऊंगा
جہاں پر خدا کی حضوری ہوگی، خدا کی معموری ہوگی، خدا کی موجودگی ہوگی، خدا کا جلال ہوگا۔ دوستو، آج ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا تعارف مکمل کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس انجیل کے سمجھنے میں یہ تعارف آپ کی بڑی مدد کر سکے گا۔ اگلے پروگرام میں ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا تفصیلی اور تفسیری مطالعہ شروع کریں گے۔ میری آپ سے پھر درخواست ہے کہ جتنی بار ہو سکے اس انجیلی بیان کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ رخصت کا وقت آ گیا۔ دوستو، ہم سے رابطہ ضرور کیجئے گا، ہمیں آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہتا ہے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو چکی ہوں گی۔ ہمیں کال کیجئے، ای میل بھیجئے یا پھر فیس بک یا اسکائپ کے وسیلے سے ہم سے رابطہ کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس کا یا بائبل مقدس کا نسخہ درکار ہو تو اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجئے گا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر یہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ آخر میں وہی دعا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔